गुड इवनिंग। आज से आप लोगों को रीजनिंग का क्लास सर पढ़ाएंगे। जैसा कि शेड्यूल लगा हुआ था, आपको पता होगा, कल से ही शेड्यूल लगा हुआ था। प्रत्येक दिन इसी टाइम आप लोग आइएगा और पढ़ के जाइएगा। प्रतिदिन प्रति रात में 9 बजे आपका क्लास चलेगा। अजय चौहान बुक का आज शुरू से बताया जाएगा। पहले कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन प्रोजेक्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, तो सब पढ़ाइए। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आज हमने अजय चौहान रीजनिंग बुक का कम्युनिटी टैग में जब लगाए थे तो अजय चौहान रीजनिंग बुक का सबसे ज़्यादा पोलिंग हुआ था। इसीलिए सोचे कि अजय चौहान बुक जो पढ़ा दिया जाए, और रियल में बेहतरीन बुक है। अजय चौहान रीजनिंग बुक जो है रियल में बेहतरीन है। नए स्टूडेंट कर लेके खास करके इतना अच्छा बुक है, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर में टाइप बाय टाइप इतना ने प्रैक्टिस करवा देगा कि फिर आपको दूसरा बुक बनाने की दरकार नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अजय चौहान रीजनिंग बुक के सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहें। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि फिर आपको दूसरे चैनल पे जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद आपको दोस्तों रियल में फिर आपको जो कोई भी सेट उठाइए, प्रश्न छूटने की उम्मीद नहीं रहेगा। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 3 तरह के होते हैं। पहला हम लिखते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। दूसरी जो है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। तीसरा जो है दोस्तों मिक्स्ड कोडिंग। दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों 3 वो कोडिंग डिकोडिंग 3 तरह से पूछे जाएंगे, जिसमें पहला जो है लेटर कोडिंग, दूसरा जो है नंबर कोडिंग, तीसरा जो है आपको मिक्स्ड कोडिंग। दोस्तों ये मिक्स्ड कोडिंग जो है ना, इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होगा आपको न्यू पैटर्न पे आधारित और दूसरा जो होगा ओल्ड पैटर्न पे आधारित। आज तक जितने पहले एग्जाम हुआ था उसमें मैक्सिमम देखा गया है कि ओल्ड पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अब कुछ ऐसा एग्जाम हो गया कि न्यू पैटर्न पे प्रश्न देने लगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग को अब धुआं धुआं करने। ठीक है दोस्तों, देखिए कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले हम देखें, इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला होगा लेटर कोडिंग, दूसरा होगा नंबर कोडिंग, तीसरा होगा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग को सबसे पहले जो है हम लोग लेटर कोडिंग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है लेटर कोडिंग देखेंगे। ठीक है, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग की चर्चा जब हुई तो लेटर कोडिंग सबसे पहले लेटर की संख्या जानेंगे। लेटर की संख्या जो होती है टोटल ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर की प्लेस वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए। दोस्तों इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लेने से आपको कोई भी एग्जाम में बैठिए 5 से 6 प्रश्न कंफर्म रहता है। ठीक है दोस्तों, इससे चैप्टर से रिलेटेड 2-3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। जैसे ये हो गया अल्फाबेटिकल रीजनिंग हो गया, और तरह के प्रश्न जो आते हैं इससे संबंधित आता है। जैसे सीरीज भी बनाइएगा तो कोडिंग के जो है कोडिंग डिकोडिंग जो अल्फाबेटिकल जो होता है, लेटर जो होता है, लेटर की दरकार पड़ता है दोस्तों। इसलिए इस चैप्टर को बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्लेस वैल्यू, ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए।
जितना आपको याद जल्दी कीजिएगा उतना ही प्रश्न को पकड़ने में कम से कम समय में एक्स्ट्रा प्रश्न की आप संख्या बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए दोस्तों, इतना लेटर लिखें जिसमें आपको पता है कि एक की स्थान जो है, एक के स्थान 1 होता है, बी के स्थान 2 होता है, सी के स्थान 3 होता है, डी के स्थान 4 होता है, ई के स्थान 5 होता है। ऐसे ही करते हुए जेड का स्थान जो है 26 होगा। दोस्तों, आप 26 लेटर को याद करना है, जिसमें 26 को शुरू से लेके 4 या 5 डिजिट आपको तो लेटर का डिजिट जो है, संख्या जो होगा याद होगा। एक किसको नहीं याद होगा कि एक जो है, ए जो है 1 स्थान पर आता है, बी जो है 2 के स्थान पर आएगा, सी जो है 3 के स्थान पर आएगा, डी जो है 4 के स्थान पर आएगा। पता है दोस्तों, अच्छी तरह से आपको पता है कितना आपका याद होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को जो याद है तो 4 को मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो याद आपको है उसको हम मिटा दिए। ठीक, अब बचा 26 में से 4 लेटर मिटा दिए, एक 22 को बच गया, 22 को बचा। यहाँ देखिए 26 जेड जो है 26वें स्थान पर आएगा, और वाई जो है 25वें स्थान पर आएगा, और एक्स जो है 24वें स्थान पर आएगा। तो 24 25 26 एक्स वाई जेड, 24 25 26 एक्स वाई जेड, यानी शुरू का 4 डिजिट 4 लेटर याद था, और अंतिम का 4 लेटर का प्लेस वैल्यू याद है, सॉरी अंतिम का 3 लेटर का प्लेस वैल्यू याद है। एक्स जो है 24 स्थान पर होगा, वाई 25वें स्थान पर होगा, जेड जो है 26वें स्थान पर होगा। तो इसलिए ये 3 को मिटा दीजिए, 3 याद है आपको। अब रहा बात इतना। ठीक है दोस्तों, एक तरह से देखा गया है कि आपको ई ज्योति एक ट्रिक बनाया गया है। ई ज्योति यानी 5 10 15 20 25 यानी 5 के टेबल है। ई ज्योति आपको याद रखते हैं, ई ज्योति तब 5 का टेबल होगा। तो 5 का टेबल, ई का प्लेस वैल्यू 5 होगा, और जे का प्लेस वैल्यू 10 होगा, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होगा, टी का प्लेस वैल्यू 20 होगा, और वाई का प्लेस वैल्यू 25 होगा, जो कि हम लोग पहले ही बना चुके हैं, इसको याद कर चुके हैं। वाई 25 पे आता है। तो ठीक है दोस्तों, 5 को ई हो गया, ई जे ओ टी वाई ज्योति 5 10 15 20 25। ठीक है दोस्त, इसको आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिएगा अपने से, जैसे वीडियो खत्म हो तो प्रयास कीजिएगा कि प्लेस वैल्यू सब डिजिट के लेटर का प्लेस वैल्यू याद कर ले। प्लेस वैल्यू याद न भी कीजिएगा ना, इस बुक में इतना ने टाइप दे दिया है ना कि आपको याद होना ही होना है। इतना ने प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको प्लेस वैल्यू याद अपने आप होगा, आपको घर पे मेहनत करने की दरकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस ज्योति केवल एक बार देख लीजिए प्लेस वैल्यू होल पूरा का कौन किसका होता है। तो ये ज्योति याद कर लिए, ई का तो 5 होगा, जे का जो है 10 होगा, ओ का जो है 15 होगा, टी 20 होगा, और वाई जो है 25 था। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिटाते हैं, तो ये तो आपको याद है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इतना जो लेटर बचा, अब इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ ई था, तो ई के जस्ट बाद F6 पे आता है, ई 7 पे आता है, H 8 पे आता है, क्योंकि H जो है तो H को ऐसे भी बना सकते हैं, 8 की तरह बना सकते हैं, H को 8 की तरह बना सकते हैं। I जो है 9 पर आता है, जैसे I को इंडियन लिख सकते हैं, इंडिया लिख सकते हैं। तो I को इंडिया लिखने के लिए कैसे बनाए, 9 की तरह लग रहा है ना, पहला अक्षर जो I लिखे 9 की तरह लग रहा है, तो इसलिए I का स्थान 9 होगा। ठीक है, जे तो आपको याद है कि 10 नंबर पर आता है, के 11, KP मान लीजिए, KP 11 स्थान पर। जैसे एक लकीर है, इसमें 2 एक डंडा लग गया, इसलिए 11 स्थान पर आएगा। एक 2 है, L है, L 12 पाएगा, M 13 पाएगा। M और N एक दूसरे का अपोजिट है, 13 और 14। M और N 13 और 14, M और N 13 और 14। ठीक है दोस्तों, अच्छा उसके बाद देखते हैं P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, E जो है यहाँ पे T 20 पे आता है, U जो है 21 पे आता है, B 22 पे आता है, W जो है 23 पे आता है। ठीक है दोस्तों, आपको प्लेस वैल्यू पता चल गया
कि टोटल का प्लेस वैल्यू इतना इसका मान होगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, टोटल प्लेस वैल्यू प्रैक्टिस इतना ने करवा देंगे कि याद हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको तो हम संबंधित 26 लेटर का प्लेस वैल्यू दिखाएं। अब चलते हैं मेन कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है दोस्तों, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के सबसे पहले हमने बताया कि 3 टाइप होते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। उसमें पहली नंबर आया लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में लेटर की चर्चा आया तो 26 वो लेटर होंगे, 26 लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, 26 लेटर का प्लेस वैल्यू जब हम लोग पता चल गया, अब देखिए इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे, देखिए कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखते हैं ब्रांड, BRA ब्रांड। ठीक है, ब्रांड को हम लिख दे सकते हैं यहाँ CSBJOE। ठीक, उसके बाद मेकर को क्या लिखेंगे। ठीक है, ब्रांड को इतना कोड किया जाता है तो मेकर को क्या लिखेंगे। उसी प्रकार प्रश्न अगर एग्जामिनर सोचे कि दूसरा तरह से पूछ सकते हैं तो प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता है, या ब्रांड को दोनों प्रश्न कहने का अर्थ है दोनों प्रश्न सेम है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को या तो ऐसे सेट कर सकता है या प्रश्न को अनुपातिकल तौर पर सजा सकता है। प्रश्न को इस तरह से सेट कर सकता है, नहीं तो प्रश्न को अनुपातिकल तौर पर सजा सकता है। दोनों को एक तरह से कहा जाए तो दोनों प्रश्न सेम ही है। ठीक है दोस्तों, दोनों प्रश्न जो है सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। माने प्रश्न को लिखने की तरीका बदल गया है, लेकिन दोनों प्रश्न जो है सेम है। तो हम देखते हैं इतना कोड किया तो इतना को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तो प्रश्न सेम ही है, कहने का अर्थ दोनों का सेम है, इसलिए इस प्रश्न को मिटाते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न को बनाने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। अब किस लॉजिक पे ये प्रश्न को बनाइएगा वो प्रश्न आपको लॉजिक पता होना चाहिए। सबसे पहले लॉजिक देखते हैं दोस्तों। लॉजिक जो होता है ना, लॉजिक कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग जो पढ़ा रहे हैं हम, इस लेटर कोडिंग में लॉजिक जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें मात्र 6 प्रकार के पैटर्न होते हैं। अगर वो 6 पैटर्न को आपको जानकारी हो गया ना तो कोई के दिन नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न फंसा दे। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको अच्छा से बेहतरीन तरीका से 6 पैटर्न को अगर बता देते हैं तब बुक टाइप 14 को दिया हुआ, इस अजय चौहान रीजनिंग बुक का 14 टाइप दिया हुआ है। 14 टाइप में आप 1 से लेकर 14 तक एक भी प्रश्न फंसने की उम्मीद नहीं रहेगा। पूरी चैलेंज के साथ बोलना है दोस्तों। आप 6 पैटर्न तक इंतजार कीजिए। 6 पैटर्न कौन कौन से होते हैं। पहला पैटर्न देखते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न पहला है। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। फॉरवर्ड मतलब परिवर्तन। ठीक है, यानी यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई 4 वो कोई शब्द दिया हुआ है। ठीक है, इसको 4 को दिया हुआ है, इसमें फॉरवर्डिंग करना है। तो फॉरवर्ड सबसे पहले फॉरवर्डिंग पर देखेंगे कि प्रश्न सेट कैसे हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ है, इसको इससे रिलेटेड, इसको इसमें फॉरवर्ड किया हुआ है। इसका कोड ई है, इसका कोड ई है। ठीक है दोस्तों, जब इसका कोड ई है तो इसमें सेम सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस जो होना चाहिए, सीक्वेंस इसका समान होना चाहिए। या तो +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, या -1 हो, -2 हो, -3 हो, या दोनों को कंबाइंड करके पूछ सकता है। फॉरवर्ड जब पैटर्न आएगा, इसमें लेटर कोडिंग में जब लॉजिक देखेंगे, प्रश्न को बनाने के लॉजिक देखेंगे, जब समय की बचत करना है तो हमें तो पैटर्न के फॉरवर्डिंग लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक जब लगाना होगा तो लॉजिक देखेंगे कितने तरह से लॉजिक लग रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग में, लेटर कोडिंग में 6 तरह के पैटर्न होते हैं, 6 प्रकार के पैटर्न होते हैं।
6 प्रकार के पैटर्न में पहला पैटर्न है फॉरवर्डिंग पैटर्न। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्डिंग पैटर्न में ये शब्द दिया हुआ इसका कोड यहाँ लिखा जाएगा, तो ये कोड लिखने के जो सीक्वेंस होना चाहिए ना, समान होना चाहिए, ना कि भिन्न होना चाहिए। समान कहने का अर्थ ये है कि या तो प्लस की वृद्धि हो रहा है तो प्लस का ही हो, +2 +3 या -1 -2 -3 या दोनों का कंबाइंड हो, लेकिन सीक्वेंस समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं यहाँ जैसे हम प्लेस वैल्यू याद करवाए थे, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, आर का 18 होता है, ए का जो है आपका 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है। अब देखिए दोस्तों +1 इसमें करेंगे तो यहाँ सी प्राप्त होगा। ठीक है, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 के जगह पर एस होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 के जगह पर बी होगा, आई में आई जो है आई 9 को होता है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 के स्थान में जे होगा, एन में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 में स्थान पर वो होगा, 4 है, डी के मान 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 के स्थान पर ई आएगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार जो सीक्वेंस लगा वही सीक्वेंस सेम इसमें करना है, वही मेथड इसमें लगाना है। तो देखिए +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 का स्थान पर एन होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 के स्थान पर बी होगा, के के बाद एल होगा, ई के बाद एफ होगा, आर के बाद एस होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, फॉरवर्डिंग मेथड हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो मेथड सीक्वेंस लगा +1 +1 +1 +1 ये समान सीक्वेंस है। यहाँ -1 -1 -1 भी हो सकता है, +2 +2 +2 भी हो सकता है, या +1 -1 +1 -1 +1 दोनों का कंबाइन भी हो सकता है। दोस्तों आगे हम जब टाइप शुरू करेंगे तुम्हारी बुक का, तो उसमें बहुत सारा प्रश्न है, आपको घबराने की बात नहीं। एक ही एग्जाम्पल पे आप कंफर्म होइए कि एक एग्जाम्पल इसका सीक्वेंस जो होना चाहिए समान होगा। फिर दूसरा अब हम बताते हैं, दूसरा पैटर्न जो होता है लेटर कोडिंग है, दूसरा पैटर्न होता है रिवर्स पैटर्न होता है। रिवर्स पैटर्न दोस्तों REVERSE, रिवर्स पैटर्न पे प्रश्न आता है। रिवर्स पैटर्न कहने का अर्थ है दोस्तों कि जैसे में कोई शब्द दे दिया गया, ठीक है, रिवर्स पैटर्न है जैसे में कोई शब्द दे दिया तो इस शब्द के जो है ना यहाँ इसका यहाँ कर दिया, दूसरा शुरू का लास्ट सेकंड, यहाँ तीसरा का लास्ट, चौथा का इसका ई आएगा, इसका ई आ जाएगा, यही रिवर्स हो गया दोस्तों। माने एक दूसरे के विपरीत, माने यहाँ का अंत शुरू का अंत कर दिया, अंत का शुरू कर दिया, यही होता है रिवर्स। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग जब बनाते हैं तो पहले फॉरवर्डिंग को चेक करते हैं, उसके बाद रिवर्स में है कि नहीं उसको चेक करते हैं, तब क्रॉस में है कि नहीं उसको चेक करते हैं, तो उसके बाद आपको फिर अगला टाइप में आएंगे, अगला पैटर्न पे आएंगे। तो दूसरा पैटर्न है, दूसरा पैटर्न का एग्जाम्पल देखते हैं, प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए हैंड लिखते हैं, ठीक है, हैंड लिखते हैं, तो हैंड लिखते हैं तो इसका कुछ भी कोड लिख देगा, हैंड लिखें और उसके बाद इसका इतना को इतना लिखा जाता है, तो स्किल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले रिवर्स पैटर्न पे जब हम चर्चा किए हैं तो रिवर्स पैटर्न में कुछ शब्द दिया हुआ है, यहाँ शुरू का जो है यहाँ अंत गया, अंत वाला शुरू में आया, जो सीक्वेंस में जो सीक्वेंस लगेगा वो समान होना चाहिए। क्या था, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, या -1 -2 -3 होगा, या दोनों का कंबाइंड होगा, या दोनों का क्या होगा, कंबाइंड होगा। ठीक है दोस्तों, तब देखते हैं यहाँ पे क्या कौन चीज लग रहा है। जैसे यहाँ 8 है, 8 यहाँ 8 है तो 1 प्लस करेंगे तो 8 है, यहाँ 9 है। देखिए दोस्तों यहाँ 8 है, यहाँ 9, 1 प्लस हुआ, यहाँ भी 1 प्लस करेंगे, 1 का 1 2 हो गया, यहाँ भी 1 प्लस करेंगे, 14 14 1 15 होगा, 15 का स्थान पर वो आता है, यहाँ प्लस करेंगे 1 डी में यहाँ ई होगा। ठीक है दोस्तों, पता चल गया क्रॉस रिवर्स मेथड जो है, रिवर्स मेथड एक दूसरे के एक प्लस हो रहा है सब में, तो यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। तो दोस्तों तो यहाँ क्या है, शुरू वाला जब है, शुरू वाला अंत में लिखा, अंत वाला शुरू में, तो अंत वाला शुरू में तो एल है, एल में 1 जोड़िएगा तो एम होगा, एम के स्थान पर एम आएगा, आई में 1 जोड़िएगा तो जे होगा, के में 1 जोड़िएगा तो एल होगा, एस में 1 जोड़िएगा तो टी होगा, यही तो आपका आंसर होगा दोस्तों। अब दूसरा मेथड जान गए, दूसरा पैटर्न देख लिए, तीसरा पैटर्न देखिए, तीसरा पैटर्न क्या है दोस्तों, तीसरा पैटर्न जो है आपका
तीसरा पैटर्न है क्रॉस मेथड। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न कहने का अर्थ यह है दोस्तों, मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ है, कोई शब्द दिया हुआ है, तो कोई शब्द दिया हुआ तो एक दूसरे की क्रॉस होगा। ठीक है दोस्तों, कि पहला के दूसरा से, दूसरा के पहला से, तीसरा के चौथा से, चौथा के पहला से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो एगो के हो सकता है, तीन का भी क्रॉस हो सकता है, तीन डिजिट का भी, तीन तीन का भी क्रॉस हो सकता है। देख लीजिए, जैसे इसको यहां से गया, ये यहां आया, ये यहां गया। ठीक है दोस्तों, ये यहां गया, ये यहां आया और ये यहां होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्रॉस मेथड से जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ब्रेन को, ब्रेन को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ठीक है। उसी प्रकार मेकर को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मेकर को, मार्केट को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्रॉस मेथड जो है, क्रॉस मेथड में एक दूसरे के विपरीत रिवर्स होता है, एक दूसरे के रिवर्स होता है, एक दूसरे के क्रॉस में होता है। तो यहाँ क्रॉस लगाइएगा तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ बी है, बी में एक प्लस करेंगे तो सी होगा, यहाँ आर में एक प्लस करेंगे तो 19 होगा। यानी पता चल गया कि माइनस प्लस वन हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में, रिवर्स में है। ठीक, यहाँ भी देखेंगे प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। ठीक है, यहाँ देखिए सेकंड जो है फर्स्ट है, फर्स्ट जो है सेकंड है, यहाँ फोर्थ जो है थर्ड है, थर्ड जो है फोर्थ है, सिक्स जो है फिफ्थ है, फिफ्थ जो है सिक्स है। उसी प्रकार सेकंड जो है सेकंड जो है फर्स्ट आएगा तो एक प्लस कीजिएगा तो बी होगा, ई जो है फर्स्ट जो है सेकंड होगा, एम में एक जोड़िएगा तो एन होगा, थर्ड फोर्थ जो है तो थर्ड में आएगा तो के में एक जोड़िएगा तो एल होगा, आर में एक जोड़िएगा तो एस होगा, इसमें टी में एक जोड़िएगा तो यू होगा, और ई में एक जोड़िएगा तो एक होगा। यही आपका आंसर होगा। दोस्तों हमने बताएं कोडिंग डिकोडिंग में तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, सबसे पहले देखें लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में सबसे पहले लेटर की 26 लेटर की जानकारी हुआ, 26 लेटर की जानकारी हुआ, प्लेस वैल्यूज को जाने, प्लेस वैल्यू जानने के बाद लेटर कोडिंग में किस तरह से प्रश्न बनेगा, तो प्रश्न के एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखने के बाद मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया, तो प्रश्न पूछने के लिए जब प्रश्न बनाने जब चलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा, कौन सा लॉजिक से हम बनाएंगे, उस लॉजिक को हमने अपनाए। लॉजिक जो है प्रश्न बनाने के लॉजिक 6 प्रकार का होता है, 6 पैटर्न पे आधारित है। पहला पैटर्न बताएं हम लोग फॉरवर्डिंग पैटर्न, दूसरा था रिवर्स पैटर्न, तीसरा था क्रॉस पैटर्न। ठीक है दोस्तों, 3 पैटर्न बताएं, 3 पैटर्न पे अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि 3 पैटर्न पहले बनाने के बाद फिर 3 पैटर्न देखेंगे। ठीक है, 6 पैटर्न पढ़ लेने के बाद दोस्तों सच मानिए कि एक भी प्रश्न जो है आपसे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आप पढ़ने के बाद आप लोग को पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो करना है ना वो अंत में कीजिएगा, अगर अंत में आपको नहीं समझ में आया ना तब आपको लाइक शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, अगर 100% विश्वास के साथ बोलना है कि आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्त, तो 3 गो हम पैटर्न बताएं, फॉरवर्डिंग पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। फॉरवर्डिंग पैटर्न का एग्जाम्पल देखें, रिवर्स पैटर्न का एग्जाम्पल देखें और क्रॉस पैटर्न का एग्जाम्पल देखें। 3 पैटर्न पर और देखेंगे सबसे पहले फॉरवर्डिंग पैटर्न पे सेट हो रहा है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे रिवर्स पे सेट हो रहा है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे क्रॉस पे सेट हो रहा है कि नहीं। तीनों को कंबाइंड भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तीनों पैटर्न पे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है आपका अजय चौहान बुक का जो है एग्जाम्पल लेते हैं। अब बुक में कौन कौन सी टाइप दिया हुआ है, ये 3 टाइप पढ़ने, 3 गो पैटर्न पढ़ने के बाद आप अजय चौहान रीजनिंग बुक में आप कम से कम बिना बताए हुए 5 टाइप बना सकते हैं। टाइप 1 से लेकर 5 तक बना सकते हैं। आप बुक निकालिए और देखिए उसमें प्रश्न आपसे बनने लायक है या नहीं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए पहला प्रश्न आपको होगा, देखिए तो पहला प्रश्न बुक निकालिए और पहला प्रश्न का देखिए जरा, 1 मिनट दोस्तों।
कैसे आएगा सर? प्रश्न कैसे आएगा देखिए ना। आगे बढ़ो। ये तो 22 से आ गया ना। ठीक, देखिए दोस्तों टाइप 1 आ गया। अजय चौहान इंजीनियरिंग बुक का जो है टाइप 1 आया। टाइप 1 में जो है आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न को देखने के बाद आप आंसर कमेंट कीजिए कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। लेटर कोडिंग से संबंधित है दोस्तों, लेटर कोडिंग से संबंधित है। कोडिंग डिकोडिंग जो है 3 प्रकार के बताए, वो लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग से संबंधित है। बंसी भाई जो है, बंसी भाई को हैं, बबलू कुमार हैं, पीके राठौर हैं, अरविंद यादव हैं, एमडी शर्मा हैं, उसके बाद बंसी बिहारी हैं, उसके बाद NI30 कुमार हैं। सभी को धन्यवाद। आप लोग इसको पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा दोस्तों। पहला प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे का लिख रहा है का शुभम को इतना लिखा कोड किया गया है, तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा, तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुभम को जैसे में प्रश्न संख्या 1 है टाइप 1, टाइप 1 प्रश्न संख्या 1 शुभम लिखा हुआ है दोस्तों। शुभम को लिखा हुआ है TVCIBN, TVCIBN। उसके बाद लिखा हुआ सत्यम को क्या लिखा जाएगा, सत्यम को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए आंसर क्या होगा, आंसर जरा कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्या फॉरवर्डिंग है, क्या फॉरवर्डिंग पैटर्न पे आधारित है, या रिवर्स पैटर्न पे आधारित है, या क्रॉस पैटर्न पे आधारित है। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ एस है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, यहाँ टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, तो 19 में +1 किया तो यहाँ 20 आ रहा है। ठीक है, यहाँ यू है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, यहाँ भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, 22 में 21 में 1 प्लस करने पर 22 आता है। ठीक है दोस्तों, BXCHIABMN यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यानी 1 प्लस। जो पैटर्न लग रहा है इसमें सीक्वेंस जो है सेम है, +1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, +1 की वृद्धि हुई तो यहाँ भी +1 +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, अच्छा तो एस में +1 कीजिएगा तो क्या होगा, टी होगा, यहाँ क्या ये बी होगा, टी के बाद यू होगा, वाई के बाद जेड होगा, ए के बाद बी होगा, एम के बाद एन होगा। देखिए दोस्तों TBUZBN किस ऑप्शन में है, TBUZBN यानी ऑप्शन नंबर डी में है, यार शायद ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए जरा, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न कुछ पार्ट कटा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों एस्टेब्लिश को इतना लिखा जाता है। 2 नंबर प्रश्न जो है STABLISE को लिखा जाता है, कोड किया गया UVC DKNKG। ठीक है दोस्तों, इतना लिखा जाएगा। तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा, CRICKET, तो क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आंसर इसका क्या होगा, आंसर 2 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों क्या होगा जरा। देखिए एस है, तो एस जो है तो एस में 19 स्थान पर इसका 21 स्थान होता है। एस में कितना प्लस करेंगे कि यू होगा, तो एस में 2 प्लस कीजिएगा तो 21 होगा। अच्छा यहाँ टी है, टी में कितना प्लस करेंगे, टी का स्थान 20 होता है, 20 है, भी का स्थान 22 होता है, तो इसमें +2 करेंगे तो 22 होगा। पता चल गया कि 2 की बढ़ोतरी हो रही है, तो +2 +2 +2 +2 +2 +2 और +2। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे क्या है, +2 की सब में वृद्धि है, सब में +2 की वृद्धि है, तो यहाँ भी सब में 2 वृद्धि करेंगे, तो 3 में C में 2 जोड़ेंगे तो E होगा, R में 2 जोड़ेंगे तो T होगा, I में 2 जोड़ेंगे जे K होगा, C में 2 जोड़ेंगे तो E होगा, K में 2 जोड़ेंगे तो M होगा, E में 2 जोड़ेंगे G होगा, T में 2 जोड़ेंगे तो V होगा। देखिए दोस्तों, ETKE किस ऑप्शन में है? ठीक है, ETKEMGV ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न को जरा जवाब दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को आंसर दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? दोस्तों बहुत इजी चैप्टर है, और इजी को इजी नहीं समझना है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना दोस्तों। प्रश्न तो जानते हैं सब स्टूडेंट हैं, प्रश्न को बनाना मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन समय पे बनाकर आंसर देना वही बहुत कम जानते हैं लोग। स्पीड कम हो जाता है एग्जाम हॉल में। जैसे एग्जाम देकर स्टूडेंट निकलते हैं ना, तब पता चलता है कि और 5 मिनट समय मिलता है ना, 10 मिनट और समय मिलता है ना, तो हम और 2-4-5 प्रश्न जो है सही कर लेते। चाहे 5 मिनट के लिए 5 प्रश्न छूट गया, 2-4 गो अभी 95 तक पहुंचे, 96 तक पहुंचे, 99 तक पहुंचता था, समय ओवर हो गया। प्रश्न यही होता है, प्रैक्टिस कमी होता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ही आपसे प्रश्न जो है थर थर कांपेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? MAYOR, प्रश्न संख्या 3, MAYOR। ठीक है, इसको लिखा गया है NBZPS, ठीक है। अब रेम REME को क्या लिखा जाएगा? जरा आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा? नीठट्टी कुमार आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा? PK राठौर जी कमेंट कीजिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या? बबलू कुमार गुड इवनिंग, आंसर कमेंट कीजिए। बंसी बिहारी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका आंसर। जैसे यहाँ M है, यहाँ M देखें, यहाँ M देखें, यहाँ M देखें। M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, M का प्लेस वैल्यू 14 होता है, तो यहाँ +1 लग रहा है। A का B होता है, A का 1 होता है और B का 2 होता है, 1 प्लस हुआ, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी 1 प्लस होगा, यहाँ भी 1 प्लस होगा, यहाँ भी 1 प्लस होगा, यहाँ भी 1 प्लस होगा। R में 1 जोड़िएगा तो S होगा, E में 1 जोड़िएगा तो F होगा, M में 1 जोड़िएगा तो N होगा, E में 1 जोड़िएगा तो F होगा। देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में SFNF है? किस ऑप्शन में SNFFN है? तो ऑप्शन आपका चेंज लग रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे चेंज नहीं लग रहा है, 2 के मैंने कटा हुआ है, आपको देख लीजिए C या D में होगा, यानी SFNF आपका यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के आंसर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट प्रश्न के जो है ना आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, 1 मिनट नहीं दिख रहा होगा आप लोग। हाँ चलिए, आप कमेंट कीजिए क्या होगा? गोल को इतना लिखा जाता है तो पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न को GOAL गोल को HPBM लिखा जाता है, HPBM लिखा जाता है, तो पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? POST, पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? कमेंट कीजिए बबलू जी, कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका कमेंट आंसर कीजिए क्या होगा। जैसे गोल जो है 7 स्थान पाता है, 7 में 1 जोड़ने पर 8 होगा। O 15 में 1 जोड़ने पर P 16 स्थान पाता है, 1 में 1 जोड़िएगा, इसमें 1 जोड़िएगा। ठीक है, तो P में 1 जोड़िएगा तो Q होगा, O में 1 जोड़िएगा तो P होगा, S में 1 जोड़िएगा तो T होगा, T में 1 जोड़िएगा तो U होगा। QPTU ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 के आंसर क्या होगा? टोटल फॉरवर्डिंग जो है, पहले जो है बताए थे पैटर्न, फॉरवर्डिंग पैटर्न वाला टोटल प्रश्न है। जैसे 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर कह रहा है का टीचर को इतना लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, TEACHER, टीचर को लिखा जाता है VGCEJ
GP लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? CHILDREN। ठीक है, चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा चिल्ड्रेन का आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, चिल्ड्रेन में टीचर में सबसे पहले देखा जाता है कि इसका कोड इतना लिखा हुआ है तो इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो टीचर जो है टी के स्थान जो है 20 होता है या भी के स्थान 22 होता है? टी के स्थान 20 होता है, भी के स्थान 22 होता है। आपको पता चल रहा है कि दो का यहाँ अंतर आ रहा है। देखते हैं आगे ये अंतर, यही सीक्वेंस आगे फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखना है ई का स्थान 5 होता है, जी का स्थान 7 होता है, ए का स्थान 1 होता है, सी का स्थान 3 होता है, सी का स्थान 3 होता है, ई का स्थान 5 होता है। यानी 20 में 2 प्लस 22, 5 में 2 प्लस 7, 1 में 2 प्लस 3, 3 में 2 प्लस 5, 8 में 2 प्लस 10, 5 में 2 प्लस 10, 8 में 2 प्लस 20, यानी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 की वृद्धि हुई है। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 की वृद्धि हुई है। तो इसमें प्लस 2 कीजिएगा तो यहाँ भी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, सब में प्लस 2 कीजिएगा दोस्तों तो क्या होगा? सी में 2 जोड़िएगा तो ई होगा, एच में 2 जोड़िएगा तो जे होगा, आई में 2 जोड़िएगा तो के होगा, एल में 2 जोड़िएगा तो एन होगा, डी में 2 जोड़िएगा तो एफ होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ पे क्या होगा? पी होगा। देखिए दोस्तों, ई जे के एन, उसके बाद एफ टी जी पी ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या इसका है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पेरेंट्स को इतना लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, PARENTS, ठीक है, इतना TG इतना लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, माने पेरेंट्स को इतना लिखा, इतना कोड किया हुआ तो चिल्ड्रेन को कोड क्या किया गया है? चिल्ड्रेन का कोड क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ P 16 पे है, यहाँ 18 पे है, प्लस 2 की यहाँ वृद्धि हो रही है। एक पे है, ये 3 पे है, प्लस 2, यहाँ भी 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 प्लस 2। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ भी प्लस 2 की ही वृद्धि होगी, सब में प्लस 2 की वृद्धि होगी। तो सी में 2 जोड़िएगा तो ई होगा, ई एच में 2 जोड़िएगा तो जे होगा, आई में 2 जोड़िएगा तो के होगा, एल में 2 जोड़िएगा तो एन होगा, एफ होगा, पी होगा, इसमें जोड़िएगा तो जी होगा, एच में जोड़िएगा तो पी होगा। देखिए दोस्तों, यही आपका आंसर है, EJKNFTGP, इतना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन है, मिला लीजिए ऑप्शन से कौन आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या है? 7 देखते हैं आप। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है का मनोरमा को इतना कोड किया गया है तो ऑब्सोलेट को क्या किया जाएगा? ठीक है, 7 नंबर प्रश्न का आंसर जरा दीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 7 के आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 7 का आंसर कीजिए। MD शमशेर आलम जो है, प्रश्न संख्या 7 को कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? मनोरमा को कोड किया हुआ है, मनोरमा को PQT इतना कोड किया हुआ है तो OBSO LETE इसका कोड क्या होगा? ठीक है दोस्तों, मनोरमा कोड इतना किया हुआ है तो इसका कोड क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ आंसर कमेंट कीजिए, आंसर क्या इसका होगा?
जैसे मनोरमा को यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, यहाँ m का मान 13 होता है, इसका मान 15 होता है, तो +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। पता चल गया कि +2 +2 +2 की वृद्धि है, तो यहाँ भी +2 +2 +2 +2 की वृद्धि होगी। तब ओ में 15 में 2 जोड़िएगा तो 17 के स्थान पर Q होता है, 2 जोड़िएगा तो D होगा, 19 में 2 जोड़िएगा तो 21 के स्थान पर U होगा, यहाँ Q होगा, L में 2 जोड़िएगा तो N होगा, E में 2 जोड़िएगा तो G होगा, T में 2 जोड़िएगा V होगा, E में 2 जोड़िएगा G होगा। तो यही आपका आंसर होगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 7 नंबर प्रश्न। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न भी वही है, नोबेल को इतना लिखा जाता है तो प्लेट को क्या लिखा जाएगा। तो पहला अक्षर नोबेल है, पहला अक्षर नोबेल है, तो नोबेल का स्थान पहला N है, और दूसरा का कोड जो किया हुआ है तो Q से किया हुआ। N 14 का स्थान पर होता है, Q 17 का स्थान पर होता है, उसके बाद O जो है 15 का स्थान पर आता है, और R जो है 18 का स्थान पर आता है। इसका अर्थ होगा कि 14 से 17 हुआ, 15 से 18 हुआ, 2 से 5 हुआ, और L से यानी 12 से 15 हुआ, और E 5 से H 8 हुआ। तो यानी 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। तो प्रश्न संख्या 8 में +3 कीजिएगा ना, +3 +3 +3, तो आपका आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, +3 +3 +3 कीजिएगा तो आंसर मिलेगा। 16 में 3 जोड़िएगा तो 19 होगा, तो 19 का स्थान पर एक आता S आता है। L में 3 जोड़िएगा तो O आएगा, 1 में 3 जोड़िएगा तो D आएगा, T में 3 जोड़िएगा 23 आएगा, E में यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 8 के ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 भी प्रश्न संख्या दोस्तों सेम ही है। ठीक है, जैसे एस्टेब्लिश को इतना लिखा जाता है तो ऑर्गेनिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो एस्टेब्लिश जो लिखा हुआ है ना, तो S पहला अक्षर S है, और उसका पहला अक्षर कोड जो किया उसका अक्षर U है। S 19 स्थान पर होता है, और U जो है 21 स्थान पर होता है। तो S 19 और U 21, तो दोनों का अंतर 2 का, T 20 है, अभी 22 है, यानी अंतर 2 का, यानी 2 प्लस किया हुआ है। तो यहाँ भी 2 + 2 2 2 2 2 2 प्लस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में नीचे जो है ऑर्गेनिक्स लिखा होता है, ऑर्गेनिक्स में 2 2 प्लस कीजिएगा ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 15 में 2 जोड़िएगा 17 होगा, 17 का स्थान पर Q आएगा। Q से देखिए ऑप्शन कौन है, Q चारों है। R में 2 जोड़िएगा 20 आएगा, 20 के स्थान पर T होता है। G में 2 जोड़िएगा 7 है, 7 में 2 जोड़िएगा 9 होगा, 9 के स्थान पर I देखिए कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका 9 का आंसर आप लोग बनाइए, कमेंट कीजिएगा। 10 देखिए, 10 नंबर प्रश्न का रहेगा, इनफॉर्म को इतना लिखा जाता है तो हॉनर को क्या लिखा जाएगा। तो इनफॉर्म जो दिया ना दोस्तों, तो इनफॉर्म जो दे रहा है, तो I है 9 स्थान पर, J है 10 स्थान पर, N है 14 स्थान पर, O है 15 स्थान, +1 +1 +1 +1 +1 की वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर का रहेगा, स्टेमर को इतना लिखा जाता है तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। स्टेमर को इतना लिखा जाता है, हाउस को क्या लिखा जाएगा। तो पहला अक्षर स्टेमर के S है, S का स्थान 19 होता है, और T है 19 में 1 जोड़िएगा 20 होगा, T का स्थान 20 होता है, U का स्थान 21 होता है, 1 जोड़िएगा। इसे पता चल गया कि 1 की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 1 की वृद्धि हो रहा है। तो आप 11 नंबर प्रश्न का भी आप आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न देखे हैं, पेंसिल। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्या करा है, पेंसिल का है ना। पेंसिल को कोड किया जाता है TIR, उसके बाद GMI, GMP। ठीक है दोस्तों, इतना किया हुआ। तो बोर्ड को क्या, BOARD, बोर्ड का क्या कोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए P 16 है, 16 में T 4 जोड़िएगा तो 20 होगा, 16 यहाँ पे है, ये 20 स्थान पे है, +4 कीजिएगा, +4 कीजिएगा, +4 कीजिएगा, +4 कीजिएगा, +4 कीजिएगा, +4 कीजिएगा। अगर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद है, अगर आपको इस सब लेटर का प्लेस वैल्यू याद है, तो प्लेस वैल्यू याद है तो बनाने में समय नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ 2 हमें पता है, 2 में 4 जोड़ने पर 6 होगा, 6 के स्थान पर हमें F होता है। यहाँ 15 में 4 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 के स्थान पर S होता है, A में 4 जोड़िए तो U होगा, 4 जोड़िएगा तो 22, 22 के साथ V होगा, D में 4 जोड़िए तो H होगा।
देखिए दोस्तों, FSE-VH किस ऑप्शन में है? FSE-V और H किस ऑप्शन में है? यानी ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न के अगला देखिए 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न जो है दोस्त, I है, यहाँ K है, +2, फिर D है, F है, +2, अंत में T है, B है, +2, इसमें भी प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखिए प्रश्न। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न कर रहेगा, यदि किसी कोड भाषा में इतना को फोर्स को इतना लिखा जाता है तो कल्प्रेट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो FORGE पहले है, तो F पहला है, तो F दूसरा भी है। देखिए 14 नंबर प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न थोड़ा सबसे भिन्न आया। 14 नंबर प्रश्न के आंसर कमेंट कीजिए, आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो आंसर कीजिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, FORGE इतना है, FPTJ FPTJI इतना लिखा जाए तो CUL, अच्छा यहाँ कट रहा है ना, इतना लिखा जाए तो CULPRIT, इसको क्या लिखा जाएगा? दोस्तों यहाँ देखिए F है, यहाँ F है, तो कुछ ना कुछ कोड रहता था, तो हम बोले थे कि समान सीक्वेंस होना चाहिए, समान सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ F है, तो F के स्थान पे 6 आता है, O के स्थान 15, R का प्लेस वैल्यू 18 होगा, G का प्लेस वैल्यू 7 होगा, E का प्लेस वैल्यू 5 होगा। सबसे पहले ना कुछ पता चले तो प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, प्लेस वैल्यू लिख दिए। तो यहाँ भी लिखते हैं 6 है, 16 है, 20 है, 10 है और 9 है। ठीक है दोस्तों, 6 में 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 15, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 9। दोस्तों समान सीक्वेंस होना चाहिए। समान सीक्वेंस होने के लिए यहाँ देखिए +0 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ +1, +2, +3, +4। दोस्तों +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 क्या समान सीक्वेंस नहीं है? समान सीक्वेंस हैं। समान सीक्वेंस है तो इसमें भी +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक है, C के लिए C होगा, +1 कीजिएगा V होगा, A में 2 को जोड़िएगा तो N होगा। 16 में 3 जोड़िएगा 19 के स्थान पर S आएगा, 18 में 4 जोड़िए V के स्थान V आएगा, 9 में 5 जोड़िए 14, 14 का स्थान पर N आएगा, T में 6 जोड़िएगा 26, 26 का स्थान पर Z आएगा। देखिए दोस्तों CVNSVNZ किस ऑप्शन में है? ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा दोस्तों, देखिए पासपोर्ट को इतना लिखा जाता है तो बुकलेट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, पासपोर्ट को इतना लिखा जाता है तो बुकलेट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 देखिए, पासपोर्ट है, पहले P है, वहाँ पहले R है, यहाँ A है, वहाँ C है। 16, 2, 18 होता है, 1 का 2 में जोड़ेंगे 3 होगा, S में 2 जोड़ेंगे तो U होगा, S में 2 जोड़ेंगे तो U होगा, यानी 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, यानी 2 2 की वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न बना लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न कह रहेगा जर्नल को इतना लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्त, तो देखिए जो पहले J है वहाँ M है, 10 है, 13 है, 3 का अंतर, 15 है, 18 है, 3 का अंतर, 21 है और 24 है, 3 का अंतर, यानी +3 +3 +3 कीजिएगा तो इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न का रहेगा ट्रिगोलॉजी। ट्रिगोलॉजी जो है ना, ट्रिगोलॉजी जो है इतना कोड किया हुआ है तो कंचन को क्या कोड होगा? ठीक है, जो तो पहले T है, यहाँ पहले V है, तो T का स्थान V होता है, T का स्थान 20 होता है और V का स्थान 22 होता है। T का स्थान जो है 20 होता है, V का स्थान 22 होता है, R का स्थान 18 होता है और T का स्थान 20 होता है। यानी 20 से 22 हुआ, 18 से 20 हुआ, 9 से 11 हुआ और 15 से 17 हुआ, यानी 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो 2 की वृद्धि, तो यहाँ भी 2 की वृद्धि, कंचन में भी 2 2 2 2 प्लस कर दीजिए, +2 +2 +2 कर दीजिए, जो आंसर आएगा तो आंसर कमेंट कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब है 18 नंबर। 18 नंबर का रहेगा
ग्राउंड को इतना लिखा जाता है तो फोवर को क्या लिखा जाएगा, फेवर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड का पहला अक्षर जी है, जी 7 स्थान पर होता है, 7 है और उसके बाद के है, 7 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, आर 18 है, भी 22 है, 4 जोड़ा, 15 है, 19 है, 4 जोड़ा, यानी 4 की बढ़ोतरी किया गया है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी 4 की बढ़ोतरी किया गया है, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए, साधना को इतना लिखा जाता है तो माधुरी को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, साधना, पहले साधना का एस है, उसके बाद एक्स है, तो एस है, एक्स है, तो एस 19 स्थान पर होता है, एक्स जो है 24 स्थान पर आता है, तो एस 19 है, एक्स 24 है, अंतर कितना का, 5 का। ए है 1 स्थान पर आता है, एफ जो है 6 स्थान पर आता है, 1 और 6 में अंतर कितना का, 5 का। डी 4 स्थान पर आता है और आई 9 स्थान पर आता है, तो 4 और 9 में अंतर कितना का, 5 का। इससे पता चल गया हम लोगों को कि 5 5 5 5 5 की वृद्धि हो रही है, तो माधुरी में भी 5 5 5 5 की हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में 5 प्लस करके जो लेटर आएगा वो ही आंसर होगा। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 का भी आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। अब कह रहेगा ऑर्बिट को इतना लिखा जाता है तो गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, ऑर्बिट को इतना लिखा जाता है तो गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा, तो ऑर्बिट के लिखा गया, तो ऑर्बिट में ओ है, आर है, बी है, टी है, बी है, आई है, टी है, तो इतना लिखा जाता है। ओ 15 स्थान पे आता है, टी 20 स्थान पे आता है, आर 18 स्थान पे आता है, डब्ल्यू 23 स्थान पे आता है, बी 2 स्थान पे आता है, जी 7 स्थान पे आता है। अगर प्लेस वैल्यू याद है ना दोस्तों, यकीन मानिए प्लेस वैल्यू याद है, प्रश्न को देखते ही आंसर टिकिएगा। ठीक है, प्रश्न को देखते ही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन प्लेस वैल्यू याद ही नहीं रहेगा तब तो कमेंट करने, आंसर कमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखिए, ओ है 15, टी है 20, तो अंतर 5 का, आर है 18, डब्ल्यू है 23, तो अंतर 5 का। तो इसमें भी 5 प्लस हो रहा है, तो गैलेक्सी में भी 5 5 5 हर एक लेटर में 5 5 प्लस करना होगा, उसके बाद जो आएगा वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं दोस्तों। अब कह रहा है विक्टोरी को इतना लिखा जाता है तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। तब विक्टोरी में पहला है भी है, उसमें है कोड किया हो वाई, भी आता है 22 पे, वाई होता है 25, तो 22 और 3 25, आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, 9 3 12, सी होता है 3 पे, एफ होता है 6 पे, तो 3 6, 3 में 3 जोड़िएगा तो 6 होगा। यानी इसमें भी पता चल रहा है 3 प्लस हो रहा है, 3 की वृद्धि हो रही है। छोटू सिंह यादव जो बोल रहे हैं, इसका थैंक यू सर लिख रहे हैं, इसको कमेंट कीजिए। ठीक है छोटू जी, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। यानी प्लस प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है। आपको हम बताए थे शुरू में, कोडिंग डिकोडिंग के 3 टाइप होते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। लेटर कोडिंग में बताया था 26 लेटर, और 26 लेटर का प्लेस वैल्यू याद करवा दे, याद कीजिएगा। और याद न भी कीजिएगा तो साथ साथ आप लोग बने रहिए, लाइव बने रहिए, उसके बाद आपको याद होना ही होना है। एक एक प्रश्न को बोर्ड पे ना बताकर आपको उसका हिंस दिया जा रहा है, आपको किस तरह से इस प्रश्न को बनाना है, आप इस प्रश्न को बनाते चलिए, हिंस उसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न जो है, इतना को भी होता है 22 पे, एक प्रश्न संख्या कितना है 21 होता है, भी 22 पे होता है और y 25 पर प्लस 3 का अंतर है। यानी तो सक्सेस में भी 3 3 3 3 प्लस कर दीजिए, जो आंसर होगा वो कमेंट कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, और इस टाइप 1 का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। टाइप 1 का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न का जरा आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। 21 प्रश्न आपको बारीकी से समझा दिए, और 22वां प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए क्या होगा। जैसे हिंस देते हैं, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, तो भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, 20 और 22 का अंतर 2 का, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, प्लेस वैल्यू 2 का अंतर, 1 1, सी 3 2 का अंतर, 2 2 2 2 2 अंतर आ रहा है। तो 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 का स्थान पर एफ होगा, 21 में 2 जोड़िएगा 23 होगा, डब्ल्यू होगा, उसमें 14 एन होगा, सी होगा, पी होगा और एफ होगा। यानी इसका 22 का जो है आंसर होगा, आपको 22 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। दोस्तों आज हम
टाइप 1 समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 देखिए दोस्तों, टाइप 2 में क्या, टाइप 2 देखिए जरा दोस्तों, टाइप 2 जो है, टाइप 2 प्रश्न भी सेम है दोस्तों। हम लोग टाइप 1 में क्या किए, प्लस की चर्चा किए, टाइप 2 में जो है माइनस की चर्चा होगा। सेम वही कहानी रहेगा, +1 +2 यही कुछ किए, +4 किए, +5 किए, +2 किए, +1 किए। इसमें -1 -2 -3 -4 यही हो और कुछ नहीं है। देखिए आप लोग बनाइए, टाइप 2 का आंसर का जवाब दीजिए क्या होगा। टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 का आंसर क्या होगा जरा दीजिए। टाइप 2 का प्रश्न संख्या पहला, टाइप 2 का प्रश्न संख्या पहला जो है, श्वेता को इतना लिखा जाता है तो रिंकी को क्या लिखा जाएगा। श्वेता SWETA, श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है तो रिंकी को क्या लिखा जाएगा। रिंकी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। श्वेता का प्लेस वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। श्वेता का प्लेस वैल्यू आपको 1 होता है, श्वेता का S का 19 होता है और यहाँ के अपना 18 होगा, ठीक है। यहाँ 23 होता है, यहाँ पे क्या होगा 22 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ 20 होगा, 1 होगा, यहाँ 19 होगा, यहाँ पे 26 होगा। -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। यहाँ भी देखिए 18 होगा, 9 होगा, 14 होगा, 11 होगा, 9 होगा। 1 -1 -1 -1 -1 18 में 1 -17 का स्थान पर Q जाएगा, 1 -H आएगा, 1 -M जाएगा, 1 -J जाएगा, 1 -H जाएगा। देखिए दोस्तों QHMJH किसमें है, QHMJH ऑप्शन नंबर 1 में लग रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। NIDHI जो है, NIDHI कितना है, इसका कोड किया हुआ है MHCGH, इतना कोड किया हुआ है तो कोमल को क्या कोड होगा। कोमल का क्या कोड होगा, जरा कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, कोमल का आंसर क्या होगा, जरा कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या टाइप 2 का, प्रश्न संख्या 2 का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ जो है, यहाँ 14 है ना, 14 में 1 माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, -1 दोनों में हो रहा है तो यहाँ भी -1 कम कीजिएगा तो J होगा, यहाँ कम कीजिएगा तो N होगा, यहाँ कम कीजिएगा L होगा, यहाँ कम कीजिएगा 26 होगा, यहाँ कम कीजिएगा तो K होगा। JNLZK ऑप्शन नंबर 4, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। MD शमशेर आलम जो है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 3 नंबर, मंकी को इतना लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 1 2 पिछला टाइप में जो है उसमें बताएं 22 प्रश्न, 22 प्रश्न को प्लस की चर्चा था। टाइप 2 में जो है, टाइप 2 में वही प्रश्न है, केवल माइनस की चर्चा हो गया है। सीक्वेंस वही है, केवल कोडिंग डिकोडिंग, आपको सीक्वेंस को पकड़ना है कि सीक्वेंस देखना है कि सीक्वेंस में क्या समान वृद्धि हो रहा है या नहीं, समान वृद्धि हो या समान कमी हो, या वृद्धि हो या कमी हो तो समान सीक्वेंस में हो, यही तो प्रश्न है। टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक अगर आप लोग इतना समझ गए कि समान वृद्धि हो या समान कमी हो, या दोनों का वृद्धि या कमी हो समान सीक्वेंस में हो, तो 1 से लेकर 5 तक बनाने में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब प्लेस वैल्यू भी याद है, ऑपोजिट संख्या भी याद है, तो 10 तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 1 से लेकर टाइप 1 से लेकर 10 तक बनाइए। अगर कहीं आपको डाउट हुआ तो कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन अभी तक हम जो है टाइप 3 तक देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए क्या होगा। जैसे M है, M का स्थान 13 होता है, अच्छा। और उसके बाद जो है 1 से, इसको देखना ही अच्छा है,
प्रश्न संख्या 3 को देखिए क्या है। मंकी, ठीक है, मंकी कितना लिखा हुआ है? अच्छा, मंकी को लिखा हुआ है XJ XDJMNL इतना लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इतना लिखा हो तो उसके बाद क्या रहेगा? टाइगर को क्या लिखा जाएगा? TIGER टाइगर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? यहाँ देखिए, यहाँ हम बताए थे, एक में फॉरवर्डिंग बताए थे, दूसरा में रिवर्स बताए थे, तीसरा में क्रॉसिंग बताए थे। तीसरा में जो था क्या बताए थे? क्रॉसिंग बताए थे। यहाँ है X है, यहाँ D है, J है, यहाँ पे क्या है? M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे L है, ठीक है। तो इतना को इतना लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ मंकी को इतना कोड किया हुआ है, तो हम फॉरवर्डिंग वाला पता चला तो इसमें देखते थे, तो ये 13 है, ये है 24, ये 15 है, ये है 4। दोस्तों अभी तक जितना प्रश्न बताए सबसे भिन्न प्रश्न यही है, ठीक है, सबसे भिन्न प्रश्न यही है। फॉरवर्डिंग पे सब प्रश्न था, रिवर्स पे नहीं था, रिवर्स पे भी नहीं आया, क्रॉस पर भी नहीं आया। तब फॉरवर्डिंग वाला तो यहाँ देखिए, यहाँ 13 है, यहाँ 24 है, यहाँ 15 है, यहाँ 4 है, यहाँ अंतर कितना का? यहाँ अंतर जो है, अंतर जो है 11 का है, यहाँ अंतर कितना का? 11 का है, मान लेते हैं। यहाँ 14 है, यहाँ 10 है। अब देखिए अंतर 4 का आ गया। क्या समान सीक्वेंस है? समान सीक्वेंस नहीं है। समान सीक्वेंस जब नहीं है तब देखेंगे कि क्या रिवर्स मेथड है क्या? तो रिवर्स देखते हैं, तो रिवर्स देखिए, यहाँ 24 है, 25 तो यहाँ 24, अच्छा यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, 11 है तो 10 है। देखते चलिए दोस्तों, माने यानी रिवर्स वाला आ गया ये प्रश्न, माने अंतिम वाला में 1 माइनस करके शुरू में लिख दिया, अंतिम से दूसरा में 1 माइनस करके शुरू से दूसरा लिख दिया, शुरू में जो लेटर है उसमें 1 माइनस करके अंत में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 20 है, 9 है, 7 है, 5 है, 18 है, इसमें 1 माइनस करेंगे फर्स्ट में लिखेंगे, 18 में 1 माइनस करेंगे 17 के स्थान पर Q होगा, 5 में 1 माइनस करेंगे, 5 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या होगा? 4 के स्थान पर D होगा। इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, 6 के स्थान पर F होगा। I में 1 माइनस करेंगे तो H होगा, और T में 1 माइनस करेंगे तो S होगा। देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। ये रिवर्स मेथड आ गया, ये भी हम बताए हुए हैं, शुरू में ही एग्जाम्पल दिए थे रिवर्स का। तब फॉरवर्डिंग नहीं पता चले तो रिवर्स देखा जाता है, यहाँ रिवर्स वाला आ गया प्रश्न, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न का रहेगा, अवेक को इतना लिखा जाता है तो फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, AWAKE को इतना लिखा जाता है तो फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, A है पहले, उसके बाद Z है, 1 माइनस, W 23 है तो V है, यानी V 22 है, 1 माइनस, यानी दोस्तों इस प्रश्न में भी 1 की माइनस हो रहा है। इस प्रश्न में क्या हो रहा है? 1 की माइनस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड में भी 1 माइनस कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न का रहेगा, पुलिस को इतना कोड किया गया है तो DIG को क्या कोड किया जाएगा? P है, P 16 स्थान पर आता है, M 13 स्थान पर आता है, O 15 स्थान पर आता है, L 12 स्थान पर आता है, यानी +2 की, यानी देखिए इसको देख लेते हैं जरा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या कितना है? 5 जो है, पुलिस POLISH, पुलिस जो है ना, पुलिस को कोड किया हुआ है MLIFPE, कितना कोड किया हुआ है, तो DIG का क्या होगा? DIG का कोड क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ 16 है, यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 19 है, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 5। प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए दोस्तों। अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है तो बनाने के लिए समय बहुत 2 से 3 सेकेंड काफ़ी है,
ठीक है दोस्तों। 16 से 13 आया -3, 15 से 12 आया -3, 12 से 9 आया -3, -3, -3, 4 से -3 1 आएगा, 3 में 9 में -3 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 3 करेंगे तो डी है। AFD देखिए दोस्तों, AFD किस में है? AFD ऑप्शन नंबर 2 में है। AFD किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 देखिए, UNITED को इतना लिखा जाता है, डिसॉइंड को क्या लिखा जाएगा? U जो होता है दोस्तों 21 होता है, S जो है 19 होता है, 21 से 19 आया 2 की कमी हुआ, N 14 होता है, L 12 होता है, 14 से 12 आया 2 की कमी हुआ। लास्ट में देखते हैं D 4 आता है, B 2 आता है, 2 की कमी, 2 2 2 2 की कमी होगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 7वां प्रश्न। इतना को इतना लिखा जाता है तो नाइलॉन को क्या लिखा जाएगा? टेक्सटाइल को इतना लिखा जाता है तो नाइलॉन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, टेक्सटाइल को जब इतना लिखा जाएगा तो T के स्थान 20 होता है, R के स्थान 18 आता है, E के स्थान 5 होता है, C के स्थान 3 होता है 2 कम, X के स्थान 24 होता है, V के स्थान 22 होता है 2 कम। तो नाइलॉन में भी 2 कम किया जाएगा। जैसे N का स्थान 14 होगा तो 2 कम कीजिएगा तो क्या होगा भाई? 12 होगा, 12 के स्थान पर L आएगा। क्या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, नहीं तो होगा 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न का रहेगा, लॉजिक को इतना लिखा जाता है तो क्लियर कलर को क्या लिखा जाएगा? लॉजिक में L का स्थान 12 आता है तो B में बिहार में B 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, L का स्थान 15, O का स्थान 15 आएगा तो H का स्थान 8 आएगा। तो E तो सेट नहीं हो रहा है, फॉरवर्डिंग मेथड लागू नहीं किया। तब देखते हैं रिवर्स मेथड है कि क्रॉस मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 2 का जो है, टाइप 2 का प्रश्न संख्या 8 नंबर देखा जाए। टाइप 2 का प्रश्न संख्या 8 नंबर देखा जाए, क्या है? लॉजिक, लॉजिक को लिखा गया है क्या? BHF NK। ठीक है, तो करेक्ट कलर को क्या लिखा जाएगा? CLERK। कलर को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, L का स्थान 12 है, O का स्थान 15 है, G का स्थान 7 है, I का स्थान 9 है, C का स्थान 3 है। इसी प्रकार 2 है, 8 है, 6 है, 14 है, 11 है। ठीक है, जब देखे पहला देखे फॉरवर्डिंग, दूसरा देखे रिवर्स, तीसरा देखे क्या चीज? क्रॉस। पहला तो फॉरवर्डिंग जो है, फॉरवर्डिंग इसमें लागू किया नहीं, 12 2 10 का अंतर है, 15 8 7 का अंतर है, 7 6 1 का अंतर है। क्या सेम सीक्वेंस लग रहा है आपको? सेम सीक्वेंस नहीं है, तो ये पहला जो है, पहला चीज ऑप्शन गलत होगा। दूसरा देखते हैं रिवर्स है या नहीं। यहाँ देखते हैं L है, L 12 है, यहाँ 11 है, 1 का अंतर, 15 है, यहाँ 14 है, 1 का अंतर, 7 है, 6 1 का अंतर, 9 है, 8 1 का अंतर, ये है 1 का। यानी कहने का अर्थ हुआ कि दूसरा जो है रिवर्स पैटर्न जो बताए थे वही इसमें लागू हो रहा है। तो रिवर्स पैटर्न देखिए, यहाँ से अंत आ गया, शुरू से फर्स्ट सेकेंड, लास्ट से सेकेंड, थर्ड, लास्ट से सेकेंड, शुरू से सेकेंड, लास्ट यानी फर्स्ट, यानी एक माइनस कर करके यहाँ भी एक माइनस कीजिएगा तो सी होगा, तो यहाँ भी -1 -1 -1 -1, लेकिन कब? रिवर्स। तो के है यहाँ 11, तो यहाँ कम होगा 10 होगा, R 18 तो कम होगा तो Q होगा, I जो है 5 यहाँ कम होगा तो 4 होगा, L जो है L 12 तो कम होगा तो 11 होगा, C जो है 3 है कम होगा तो 2 होगा, तो 2 का B होगा, JQD KB होगा सर, JQD KB होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी फॉरवर्डिंग जब ना लागू हो तो देखेंगे रिवर्स फॉरवर्डिंग और रिवर्स न लागू हो तो देखेंगे क्रॉस। ठीक है, तब क्या देखेंगे? क्रॉस देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करा है? प्रश्न संख्या 9 जो है, पॉप को इतना लिखा जाता है तो क्यूज को क्या लिखा जाएगा? तो के है 11, वो है 15, P है 16, T है 20, यहाँ I है 9, M है 13, 14, 18 है। तो 11 पहला अक्षर के है 11, यहाँ 9 है तो 11 में से 2 -9, 15 में से 2 -13, अंतिम टीम 20 में से 2 माइनस होगा तो 18 होगा। उसी प्रकार 2 कम हो रहा है,
2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है दोस्तों पिंक को इतना लिखा जाता है तो आयरन को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों पिंक में है P 16 स्थान पाता है तो N 14 पाता है 2 की कमी, I 9 पाता है तो G 7 पाता है 2 की कमी, N 14 पाता है तो L 12 पाता है 2 की कमी। तो आयरन में भी 2 2 2 2 की कमी होगा, आयरन में भी 2 2 2 की कमी होगा। चलिए प्रश्न संख्या आप देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट करेगा टेलीग्राम को इतना लिखा जाता है, इनवेलप को क्या लिखा जाएगा। टेलीग्राम को इतना कोड किया गया है तो इनवेलप को जो है क्या कोड होगा। तो T का स्थान 20 होता है और S का स्थान 19 होता है -1, ठीक है। E का स्थान 5 होता है, D का स्थान 4 होता है -1, L का स्थान 12 होता है, K का स्थान 11 होता है -1। इससे पता चल गया कि एक 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 की सब में कमी हो रहा है, उसी तरह इनवेलप में भी 1 की कमी होगा, इनवेलप में भी 1 1 1 1 की माइनस होगा। ई में 1 कम कीजिएगा डी, फिर देखिए उसी तरह एक कम करके आंसर देखिए, ऑप्शन मिला लीजिए कौन आंसर आपका होगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है पैड बैच बनाइए। दोस्तों ये जो है MD शमशेर आलम जो बोल रहे हैं पैड बैच की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों फ्री में भी पैड बैच से भी बेहतरीन सुविधा आपको दिया जा रहा है। अब बेहतरीन जितना पैड बैच पर बताया जाता है उससे अच्छा आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में लीजिए, आपको मौका का फायदा उठाइए, ठीक है। उसमें वहाँ और यहाँ में कोई अंतर नहीं होगा, जिस तरह से उसमें सजा कर मिलेगा वैसा ही यूट्यूब में भी सजा कर मिलेगा। आज कोडिंग डिकोडिंग का झलक है, आप कोडिंग डिकोडिंग अंत होने दीजिए, उसके बाद दुनिया की कोई भी बुक उठाइएगा, एक भी प्रश्न आपसे फंसने की उम्मीद नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप चलिए 12 नंबर प्रश्न का देखिए, ऑनेस्ट को इतना लिखा जाता है तो क्राउड को क्या लिखा जाएगा। ये चाहता है 8 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, तो 8 में 6 2 का अंतर 8 और 6 2 का अंतर। वो आता है 15 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, 2 का अंतर। इससे भी पता चल गया 2 की कमी हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। दोस्तों इस प्रश्न जो है सब ऐसा ही देखकर बनाने वाला, फ्लैश वैल्यू केवल याद होना चाहिए। टेलीफोन को इतना लिखा जाता है तो ट्रिकोलर को क्या लिखा जाएगा। देखिए T है पहला 20 नंबर पर, S है 19 नंबर, E है 5 नंबर पर, D है 4 नंबर पर, 12 नंबर पर, 11 नंबर, 1 1 1 की कमी हो रहा है। तो इसमें भी आपको क्या होगा दोस्तों, 1 1 1 की कमी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 पर करेगा प्रोडक्ट्स को इतना लिखा जाता है तो कॉम्प्रिहेंशन को क्या लिखा जाएगा। तो प्रोडक्ट्स जो है ना दोस्तों, तो P 16 स्थान पर आता है, N 14 पे आता है, R 18 पे आता है, P 16 पे आता है, O 15 पे आता है, M 13 पे आता है, D 4 पे आता है, B 2 पे आता है। दोस्तों इसमें भी पता चल रहा है कि 2 2 2 की कमी हो रही है, तो कॉम्प्रिहेंशन में भी 2 2 2 की कमी किया जाए। जो आंसर आएगा वो आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 15। प्रश्न संख्या 15 के काइट को इतना लिखा जाता है, काइट को इतना लिखा जाता है तो स्ट्रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा। K का स्थान 11 आता है, J का स्थान 10 आता है 1 माइनस, I का स्थान 9 आता है, H का स्थान 8 आता है 1 माइनस, T का स्थान 20 आता है, S का स्थान 19 आता है 1 माइनस। तो स्ट्रॉन्ग में भी -1 -1 -1 -1 -1 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है क्या, देखिए जरा, ग्राउंड को इतना लिखा जाता है तो स्ट्रेंथ को क्या लिखा जाएगा। तो ग्राउंड को इतना लिखा जाएगा तो G के स्थान 7 होता है, E के स्थान 5 होता है, 2 का अंतर, R का स्थान 18 होता है, P का स्थान 16 होता है, 2 का अंतर। उसके बाद O का स्थान 15 होता है, M का स्थान 13 होता है, 2 का अंतर। यानी 2 का अंतर दोनों में हो रहा है, तो इसमें भी 2 2 2 का अंतर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 का रहेगा ब्लॉक को इतना लिखा जाता है तो ग्रोस को क्या लिखा जाएगा। ब्लॉक जो है B का स्थान 2 होता है, 1 का स्थान 1 होता है, L का स्थान 12 11, 1 का अंतर 1 का अंतर 1 का अंतर 1 का अंतर। तो इसमें भी 1 1 1 की माइनस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है का ट्रिपल को इतना लिखा जाता है
तो डिस्पोज को क्या लिखा जाएगा? ट्रिपल को टी आएगा 20 पर तो एस आएगा 19 पे, एक का अंतर। 18 17 एक का अंतर, 9 8 एक का अंतर, तो एक 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 इसमें भी एक का अंतर हो रहा है। दोस्तों अब देखिए प्रश्न संख्या 20 है, सरिता को इतना लिखा जाता है तो चंदा को क्या लिखा जाएगा? सरिता को इतना कोड किया गया तो चंदा को क्या होगा? सरिता का स्थान पहला एस है, यहाँ एन लिखा हुआ था, एस जो आता है 19 स्थान पर आता है, एन जो है 14 स्थान पर आता है, एक जो है 1 स्थान पर आता है, भी जो है 22 स्थान पर आता है। तो 19 और 14 में अंतर कितना का? 5 का। 1 और 22 में अंतर कितना का? 5 का। दोस्तों अब कहिएगा यहाँ पे कि माइनस कैसे करें? 1 में माइनस करेंगे 5 तो 22 कैसे आएगा? इसको जरा देख लीजिए प्रश्न संख्या टाइप 2 का, प्रश्न संख्या 20 है सरिता। सरिता को कोड किया गया है NVM DOV, ठीक है। तो चंदा को क्या लिखा जाएगा? ठीक, देखिए यहाँ पे 19 है, 1 है, 18 है, 9 है, 20 है, 1। 19 में 5 माइनस कीजिएगा तो 14 आएगा ही आएगा। 1 में 5 माइनस कीजिए, इसमें 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस, ठीक है। अच्छा 1 में 5 माइनस कीजिएगा तो 1 में 5 माइनस कीजिएगा तो 1 में 5 माइनस कीजिएगा तो -4 होगा, ठीक है। जेड का स्थान जो है 26 होता है तो इसको 0, ठीक है। तो यहाँ 26 में से 4 को घटाइएगा तो आएगा 22, ठीक है। 26 में से 4 को घटाइएगा तो 22। 1 में से 5 माइनस किए तो -4 आया, तो 26 में से -4 को घटाएंगे 22, तो 22 आ गया। 18 में 5 13, 9 में से 5 4, 5 में से 5 15, 1 में से 5 करेंगे माइनस, 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 होगा। -4 को 26 में से घटाना है, तो 26 में से घटाइएगा तो 22 होगा। 22 का स्थान पर क्या होगा? भी होगा। उसी प्रकार यहाँ 3 है, 8 है, 1 है, 14 है, 4 है, 1 है। 3 माइनस करेंगे तो 3 में से 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस, तो 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा। तो -2 जब नहीं लिखा है तो -2 क्या होगा? 26 में से -2 करेंगे तो क्या 24 आएगा। 24 का स्थान पर x होगा। यहाँ क्या होगा? C होगा। यहाँ क्या होगा? 4 -4, 26 में से -4 22 होगा, 22 के जगह पर भी होगा। यहाँ क्या होगा? 14 में से 5 जाएगा, 9 का स्थान पर I होगा। यहाँ -5 करेंगे, 4 में से -5 -1, 26 में से 1 माइनस करेंगे तो y होगा। यहाँ क्या होगा? भी होगा। देखिए दोस्तों XCVIY भी, उसके बाद IYV XCV IYV, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है और लास्ट प्रश्न है, बॉम्बे को इतना लिखा जाता है तो मैसूर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, बॉम्बे को इतना कोड किया जाए तो मैसूर को क्या लिखा जाएगा? बी का स्थान 2 होता है और ए का स्थान 1 होता है, और ओ का स्थान 15 होता है, एन का स्थान 14 होता है, एम का स्थान 13 होता है, एल का स्थान 12 होता है। और इससे पता चला 2 में से 1 माइनस 1, 15 14 में अंतर 1 का, यानी 1 1 1 1 1 की अंतर हो रहा है। तो 1 1 के अंतर हो रहा है तो मैसूर में भी 1 1 का अंतर होगा। एम में 1 माइनस कीजिएगा तो 12 आएगा, 12 का स्थान पर एल होगा। एल क्या? तो ए ऑप्शन होगा, नहीं तो डी होगा। उसी प्रकार अंतिम अक्षर ई है, ई में 1 माइनस कीजिएगा डी होगा, 4 होगा, 4 में क्या स्थान पर डी आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस चैप्टर में, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने 3 गो पैटर्न पढ़ाए, फॉरवर्डिंग पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉसिंग पैटर्न। तीनों पैटर्न पे मैक्सिमम प्रश्न जो था फॉरवर्डिंग पे था, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3rd 4th भी इसी पे है, 5 भी इसी पे है। उसके बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ है लेकिन हाई इसी पे। अच्छा ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में कल अब देखेंगे हम लोग आगे की जो टाइप 3rd और टाइप 4th। अगर आपको अच्छा लगा होगा अब आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही आज की सेवा इतना ही पर रखा जाए। ठीक है दोस्तों।